बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। जैसा कि आप तमाम दोस्त अहबाब जानते हैं, तहरीके लब्बैक के जो इस वक्त के अमीर हैं, यानी कि मेरी मुराद अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो लख्ते जिगर हैं, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब, हुकूमत ने आज दोपहर को उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हुए। जो मेन शहराएँ हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ पर मैं चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ कि बाय प्रोफेशन आई एम ए जर्नलिस्ट, तो इस वक्त जो मीडिया है उस पर मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है। नीज़ जिन चैनल ने थोड़ी बहुत ख़बरें बयान की हैं, वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ सरसरी सी हैं, किसी ने भी मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने बयान नहीं किए, क्योंकि पैमरा की जानिब से उनको ख़तरा है अगर उन्होंने इस तरह की कोई रिपोर्टिंग की तो उनका चैनल बंद कर दिया जाएगा। मगर बड़े अफसोस के साथ ये जो रियासत मदीना के दावेदार हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने हाथ में तस्बीह पकड़ी होती है, तो उनका जो मकरूह चेहरा है वो अब तमाम उम्मत मुस्लिमा के सामने आ चुका है। पहले कहीं ना कहीं हम भी उनकी थोड़ी बहुत साइड ले लेते थे, मगर अब जो पानी है वो बिल्कुल सर से गुजर चुका है। हाथ में तस्बीह पढ़ने से कोई भी बंदा अपने आप को हकीकी मुसलमान बावर नहीं करा सकता, ना ही कोई बंदा रियासत मदीना का नाम लेकर अब उम्मत मुस्लिमा को बेवकूफ़ बना सकता है। कह लें कि जो अल्फाज हैं वो बयान नहीं कर पा रहा कि अपनी आंखों से मैंने फुटेज देखी, वीडियोज़ देखी गुजरावाला में, फैसलाबाद में, कि किस तरह गोली से छन्नी करके रख दिया गया, मगर मीडिया ब्लैकआउट। जो गोलियां हैं वो यहाँ से लगती हैं, यहाँ से पार हो रही हैं, और जो दीगर जिस्म का हाल है वो कह लें कि बयान जो है ना बंदा वो कर ही नहीं सकता। और यही सूरत हाल दीगर सूबों में और कराची की जो सूरत हाल है वो भी कह लें कि सामने। तो ये जो मीडिया है ये बातें क्यों नहीं बता रहा, और ये ज़ाहिर है ये जो हमारे अदारे हैं और ये जो हमारी हुकूमत है, इसकी मिल्लत बग़त से ये सारे काम हुए हैं। तो इसलिए ये जो तमाम पार्टियों के अपने अपने सपोर्टर हैं, उनको भी ये कह लें कि कुछ सोचना चाहिए, अदारों को भी सोचना चाहिए, और ये जो हुकूमत है इसको भी सोचना चाहिए कि ये किस तरफ जा रहे हैं। इस तरह मीडिया ब्लैकआउट करके क्या आप समझते हैं कि आप मुकम्मल तौर पर इस पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चूँकि ये जो सहाफ़ी हैं इन पर भी पाबंदी है, तो इसलिए जो बातें वो वहाँ पर बयान नहीं कर पा रहे, जो वहाँ पे फुटेज नहीं चलाए जा रहे, तो उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि जो दीगर दोस्त अहबाब हैं वो इसको देखें, और जो हक़ाइक़ हैं वो उनसे जो पर्दा है वो हम चाक करने के लिए रहे हैं, और तमाम दोस्त अहबाब इसको शेयर भी लाजमी करें ताकि ये देखें ये क्या चल रहा है। और कह लें कि जो मुनाफिक की अलामत है, बुखारी शरीफ में एक हदीस पाक है, उसका मफ़हूम ये है कि वो वादा खिलाफ़ी करता है। अब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान नियाज़ी साहब ने कर दी है, तो अब ये सबके सामने है। नीज़ ये जो सारा वाक़या है इसका पस मंज़र ये है कि 20 अप्रैल को ये जो फ्रांस का सफ़ीर है, जिसने नबी करीम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी, उसके रिकॉर्ड के तौर पर कहा था इसको यहाँ से निकाल दें। तो पहले एहतजाज की कॉल थी, फिर 2 माह का टाइम ले लिया, अब फिर वो कह रहे थे रमज़ान के बाद। मगर जब रिजवी साहब का बयान आया कि हम अपने वक्त पर कायम दायम रहेंगे, तो फिर आपको अचानक गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इस पर भी बेशुमार जो कह लें कि बातें हैं कि किस पुलिस ने गिरफ़्तार किया, किसके तहत किया, तो वो तो कह लें कि कानून जानने वाले लोग बेहतर जानते हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। तो नीज़ इनको कहाँ लेकर जाया गया, क्यों लेकर जाया गया, इसका भी अभी तक कोई पता नहीं है। तो जो और बात मज़ीद वो ये करना थी कि क्या फ्रांस के सफ़ीर को निकालना इतना मुश्किल आपके लिए? तो इससे तो जो आपको जो ईमान है, हमें कह लें कि वही साबित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर आप किस नाम से कहते हैं कि हम खुद को मुसलमान हैं और इस्लामी रियासत बनाएंगे? तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है।
तो तमाम दोस्त से गुजारिश है कि जो जो अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं पहले सूरत हाल देख लें ये क्या है। इस तरह जज्बाती हो के रोड ब्लॉक हो गए हैं और टीएलपी के ख़िलाफ़ बोलना, तो ये बात कह लें कि सारा का सारा जो ब्लेम है वो टीएलपी पे नहीं बल्कि सारा का सारा टोटली हुकूमत वक्त पर जाता है। उन्होंने सफ़ीर क्यों नहीं निकाला, उन्होंने वक्त से पहले साद भाई को गिरफ़्तार क्यों किया, उन्होंने जो काकुनाम पर फायरिंग क्यों की, शैलिंग क्यों की, उनको शहीद क्यों किया, ये मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है। और मगर ये जो फुटेज है, जो तमाम एविडेंस वो हमारे पास मौजूद है। तो अवाम को चाहिए कि हमने कलमा खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा हुआ है, हमें शफात के लिए कब्र में आपने आना, किसी और ने नहीं आना। तो बस यही गुजारिश थी। तो कह लें कि अभी और उसकी बहुत सी बातें, मगर कह लें कि जो ज़ुबान है वो बिल्कुल साथ नहीं दे रही कि फुटेज देखने के बाद पता नहीं कैसे ये वीडियो मैं बना और हिम्मत करके। तो बस गुजारिश है कि जो है ना, जो हुकूमत है वो भी होश के न खुलें, जो अवाम है खुदारा अपनी पार्टी को छोड़ के ये जो हक़ है उसकी तरफ आएँ। मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ, किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मगर जो बात हक़ है वो जो करनी है वो हमारा फ़र्ज़ है। अब तक इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगले उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।